मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सुप्रीमेसी कार्ड आखिरी गिनती गिन रहा है। ईरान ने गल्फ में अमेरिकन सुपर पावर की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस शेख ईसा एयर बेस पर ऐसा स्ट्राइक किया है जिससे पेंटागन तक सन्नाटा फैल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान के आराश कैमिकाजे ड्रोन्स ने बहरेन में बैठे यूएस नेवी के फिफ्थ फ्लीट के पूरे नेविगेशन और रेडार इकोसिस्टम को एक झटके में ही पैरालाइज कर दिया है। यानी यूएस का पूरे मिडिल ईस्ट पे जो कंट्रोल करती थी नेवी की फिफ्थ फ्लीट, वो अब बेबस हो गई है। दर्शकों, इस इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और मनामा तक पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हिला कर रख दिया है। पर्शियन गल्फ की हवाओं में अब सिर्फ बारूद और वार्निंग सायरन्स की आवाज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के अंडर बहरेन के शेख ईसा एयर बेस को डायरेक्टली टारगेट किया है। शेख ईसा एयर बेस कोई आम एयर बेस नहीं है। यह अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्शन का मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत पिलर माना जाता है। यह बेस होस्ट करता है यूएस एयरफोर्स के हेवी रेकन एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस हब्स को और सबसे महत्वपूर्ण यूएस नेवी के फिफ्थ फ्लीट के क्रिटिकल सपोर्ट ऑपरेशंस को। यानी मिडिल ईस्ट के जितने भी वॉरशिप्स हैं वो यहीं से कंट्रोल होते हैं। तेहरान की मिलिट्री कमांड के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ईरान ने एक सिंगल वे अटैक कामिकाजे ड्रोन्स, जिसे आराश ड्रोन्स कहा जाता है, उनका उपयोग करके बेस के सबसे क्रिटिकल नॉड्स को टारगेट किया गया है। की पावर जनरेशन यूनिट्स पे हिट किया है, हाई फ्रीक्वेंसी नेविगेशन एंड रेडार ट्रैकिंग सिस्टम्स पे हिट किया है, लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसेस और इक्विपमेंट हैंगर्स पे भी हिट किया है। ईरान का दावा है कि मल्टी लेयर्ड यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे पेट्रियट और थार्ड को बाईपास करके उनके ड्रोन्स ने पिन पॉइंट टारगेट्स को हिट किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को यह साफ संदेश दिया है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकन बेस ईरान के प्रिसाइज स्ट्राइक जोन से बाहर नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका कहीं भी छुप जाए, वहां पर ईरान की मिसाइल पहुंच जाएगी। आखिर आराश ड्रोन में ऐसा क्या खास है जिसने वेस्टर्न मिलिट्री प्लानर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है? वेस्टर्न मिलिट्री एनालिस्ट हमेशा से स्टील्थ फाइटर्स और $बिलियन के डिफेंस नेटवर्क्स की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कम लागत में ज्यादा तबाही मचाने की स्ट्रैटेजी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। वहां हजारों करोड़ों के हथियार तो हैं यूएस के पास, लेकिन ईरान के पास है प्रिसिजन और समझदारी। आराश 2 ईरान का लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लो रेडार क्रॉस सेक्शन और लो ऑल्टीट्यूड टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी। लो ऑल्टीट्यूड समझ रहे हैं? जमीन से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता ये ड्रोन। जमीन से सटा हुआ ये ड्रोन कब आपके देश में घुस के तबाही मचा दे आपको पता भी नहीं लगता। अब भैया, एक अमेरिकन पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत मिलाकर 3 से 5 मिलियन तक होती है। यानी अमेरिका को एक ड्रोन को अगर मार गिराना है तो $5 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं, जबकि एक आराश ड्रोन की लागत सिर्फ $20,000 से $50,000 के बीच आती है। यानी एक ही झटके में ये जंग यूएस को 100 गुना ज्यादा महंगी पड़ती है। जी हाँ, $50,000 का ड्रोन गया, उसको मार गिराने के लिए 5 मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल लग गया। तो देख रहे हैं दर्शकों कि कैसे अमेरिका की जेब खाली होती जा रही है और ईरान के ये सस्ते ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। अब जब ईरान स्वॉर्म अटैक्स लॉन्च करता है तो यूएस मिसाइल डिफेंस बैटरी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। वो उससे ज्यादा एक समय पर मिसाइल्स को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती और यहीं ईरान अपना खेल खेलता है। सस्ते ड्रोन भेज दिए, सारी मिसाइल्स उनको मिटाने में लग गई, इतने में वो छोड़ देते हैं अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे खूंखार मिसाइल्स, और वो जाके बहरीन में तबाही मचा के आई। मॉडर्न सैटेलाइट नेविगेशन और ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस से लेस आराश ड्रोन्स सीधा रडार डोम्स और पावर जनरेटर्स के एग्जॉस्ट वेंट्स तक एक्यूरेटली पहुंच जाते हैं और हिट कर देते हैं।
ये ड्रोन्स एनिमी के रेडार सिग्नल्स को ट्रेस करके सीधे उनके एमिटर पॉइंट्स पर जाकर फटते हैं, जिससे डिफेंस नेटवर्क कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि बिना हजारों करोड़ डॉलर खर्च किए भी एक सॉवरेन नेशन किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के दांत खट्टे कर सकता है। अब बहरीन पे ही हमला क्यों हुआ? बहरीन सिर्फ एक छोटा सा गल्फ आइलैंड नहीं है, ये यूएस जियोपॉलिटिक्स का नर्व सेंटर है। यहाँ यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मेंडेब और रेड सी के पूरे मैरिटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यहीं से नजर बनाए हुए है। अगर बहरीन में शेख ईसा एयरबेस या उनके नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ स्ट्राइक होता है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ जाएगा। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और ईरान ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। अगर यूएस, उसके और रीजनल एलाइज ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी, मिलिट्री कमांडर्स या सॉवरेनिटी को थ्रेट करेंगे तो गल्फ में कोई भी वेस्टर्न मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेफ नहीं रहेगी। तेहरान का कहना है कि ये स्ट्राइक्स रीसेंट यूएस एयर ऑपरेशंस और इलीगल मिलिट्री प्रोवोकेशंस के जवाब में एक लेजिटिमेट रिप्राइजल अटैक है। वॉशिंगटन हमेशा ये क्लेम करता आया है कि वो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस बेसिस की मौजूदगी ने ही इस रीजन को एक न्यूक्लियर पाउडर केक बनाया हुआ है। अगर यहाँ यूएस नेवी नहीं आती, यूएस नहीं आता, तो मिडिल ईस्ट का माहौल इतना खराब नहीं होता। ईरान बस अपने नेशनल इंटरेस्ट और डेटरेंस पावर को मेंटेन कर रहा है। ईरान तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो वो सब कुछ झोंक देगा। अब भैया सवाल उठता है कि पेंटागन इसका क्या जवाब देगा? वॉशिंगटन के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं और दोनों ही ऑप्शंस यूएस के लिए बेहद रिस्की हैं। ऑप्शन 1, यूएस ईरान के मेनलैंड पर मैसिव बॉम्बिंग स्ट्राइक करे, लेकिन क्या वॉशिंगटन एक ऐसी जंग मोल ले सकता है जब यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अनस्टेबल है और यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी डेट प्रेशर में है? ईरान के पास हजारों अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं और एडवांस्ड एयर डिफेंसेस नेटवर्क भी हैं। तो भैया ये पासा उल्टा पड़ सकता है। एक फुल स्केल वॉर में यूएस ट्रूप्स मारे जाएंगे और गल्फ में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगा, क्योंकि फिर ईरान सीधे तौर पे हमले करेगा। लेकिन यूएस स्टेडीली अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकता है, पर इसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। जी हाँ दर्शकों, यूएस और ईरान की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन दर्शकों, ईरान के पास अभी भी सैकड़ों मिसाइल बचे हुए हैं। ईरान अभी भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर लगातार हमले करके यूएस को बैकफुट पे धकेल रहा है और बहुत जल्द यूएस के सब्र का बांध टूट सकता है या फिर खुद यूएस टूट सकता है। ऐसे में आपको जो भी लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.